वेलकम टू माई ड्रीम स्टोरी। हमारा मकसद आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने के साथ साथ इस्लाह करना भी है। अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। चलें देखते हैं आज की स्टोरी। ने इसके करीब पहुंचकर एक जोरदार ठोकर मारी। अब पता चला भागने का नतीजा। चौकीदार दौड़ा और दूसरे लोग इसे बेदर्दी से घसीटते हुए बरामदे की जानिब ले गए। वहां पर एक बारोब शख्स खड़ा इसे जहरआलूद नजरों से देख रहा था। ये क्या कर रहा था यहाँ? इस शख्स ने गुस्से से मुलाजमों को डांटते हुए कहा, जनाब ये दीवार फैलाकर भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने रोका तो ये नहीं रुका, फिर मैंने गोली चला दी। चौकीदार ने जवाब दिया, देखो इसके खून से सारा फर्श गंदा हो गया है। कौन हो तुम और तुम्हें कैसे जुर्रत हुई मेरे घर से सामान चुराने की? अहमद ने उठने की कोशिश की और दीवार के साथ टेक लगाकर बमुश्किल बैठ गया। जनाब मेरे जख्मों से बहुत खून बह गया है, खुदा के लिए मुझे बचाइए। वो दोनों हाथ बांध कर गिड़गड़ाए। मुजरिम को बचा लूं क्योंकि तुम फिर दोबारा मेरे घर को लूट सको। इसने गुस्से से गिराते हुए जवाब दिया, जनाब मैं मुजरिम नहीं हूँ और ना ही आदि चोर हूँ, मेरी बात तो सुनिए। वो फिर गिड़गिड़ाया। चुप हो जाओ। वो फिर दौड़ा। अशरफ पुलिस को फोन करो, वो इसको उठा के ले जाए और तहकीक करे कि मेरे घर में ये कैसे दाखिल हुआ। ये कहकर वो शख्स वापस अंदर जाने के लिए पलटा। खुदा के लिए सर मेरी बात तो सुनिए, मैंने आपके घर से कुछ नहीं चुराया, सिवाय डबल रोटी के चंद टुकड़े। और ये कहकर वो सिसकने लगा। फिर वो इसे बेयारो मददगार छोड़कर इधर उधर हो गए। काफी देर बाद उसे सायरन की आवाज सुनाई दी। उसे अपनी बेबसी पर रहम आने लगा और वो बेएहतियात रो दिया। इसने अपने दोनों हाथ फैलाकर दूर आसमान की वसतों को देखा। यहाँ सुकूत और गहरा सन्नाटा था, जैसे सारी कायनात सो रही हो। देर बाद पुलिस वाले इसके सर पर पहुंच गए। उन्होंने बेदर्दी से घसीटते हुए इसे गाड़ी में डाला। इसको अस्पताल ले चलो, ये जख्मी है। पुलिस अफसर ने सिपाहियों को हुक्म दिया और खुद कोठी के अंदर चला गया। खून ज्यादा बह जाने से इसके जिस्म पर नकाहत तारी हो गई। गाड़ी में बैठे हुए दो पुलिस वालों की वो मिन्नतें कर रहा था, खुदा के लिए मेरी बात तो सुनो, मेरी मजबूरियों को तो देखो। लेकिन वो टस से मस ना हुए। इसने आखिर बेबसी से आंखें मूंद ली। इसकी आंखों के सामने भूख से बिलखते हुए इसके दो बच्चे बार बार आ रहे थे। वो बीमारी में मुब्तला इसकी बीवी इसे नजर आ रही थी। है कि मैं इन कानून के मुहाफिजों को कुछ समझा सकता। कानून के मुहाफिज, इसने ज़ेरे लब ये अल्फाज दोहराए। एक बार फिर इसने आंखें खोली और फिर कुफत से बोलने की कोशिश करने लगा। देखो मैं चोर नहीं हूँ, मैंने एमए किया हुआ है और कुछ अरसा पहले एक सरकारी अदारे के एक दरमियाने ओहदे पर फाइज था। फिर ये नई हुकूमत जब बरसरे इक़्तिदार आई तो इसके हुक्मरानों ने मुझे और मेरे साथियों को जॉब से निकाल दिया। हमें पिछली हुकूमत ने रोजगार दिया था। हमने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा और हमारी किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने तो सिर्फ हलाल रोजी की खातिर ये नौकरी हासिल की और हमारी डिग्रियां और कारकर्दगी इस बात की निशानदेही करती है कि हम लोग इस पोस्ट के अहल थे। लेकिन हमारी किसी ने ना सुनी और नौकरी छूट जाने के बाद नौबत फाकों तक आ पहुंची, क्योंकि हमें अब कोई भी नौकरी देने को तैयार ना था और कारोबार के लिए भी हमारे पास कुछ ना था। और आज 8 दिन से मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मेरी बीवी गुज़श्ता कई दिनों से बुखार में चल रही थी, लेकिन मेरे पास ना तो बच्चों को देने के लिए कुछ था और ना ही बीवी की दवाई के पैसे थे। और मैंने अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए चंद डबल रोटी के टुकड़े और दूध की बोतल ही तो चराई थी। लेकिन तुम लोगों ने तो मेरी जिंदगी से ये कहते हुए इसकी ज़बान लड़खड़ाने लगे और वो थोड़ी देर तड़प कर हमेशा के लिए साकत हो गया। वही हफीज, ये तो शायद चल दिया। एक पुलिस वाले ने दुख से कहा, हाय बेचारा, अपनी मौत आप मर गया। दूसरे ने ठंडी आह भरी
तो इतने बड़े अफसर के घर घुसने का यही अंजाम होना था। दूसरे दिन रौनक शहर की गलियों में, यहाँ हर तरफ चहल पहल और रौनक थी। वहाँ एक छोटे से घर में एक साथ 4 जनाजे पड़े थे, जिनको मोहल्ले वालों ने रात को दफना दिया, और दूसरे दिन अखबारात में इनकी तस्वीरें फ्रंट पेज पर छपी हुई थी और साथ लिखा हुआ था कि साबका सरकारी मुलाजिम के बीवी बच्चों ने भूख से तंग आकर मच्छर मार पाउडर पीकर भूख और जिंदगी से निजात हासिल कर ली, और मुलाजिम को सरकार ने जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। वो फरार होने की कोशिश में था, गोलियों का निशाना बन गया। अगले दिन हर बड़े अफसर के इर्द गिर्द सख्त निगरानी के लिए गार्ड्स का इजाफा कर दिया गया, ताकि कोई चोर किसी अफसर के घर में दाखिल ना हो सके। ये है हमारे माशरे का हाल। यहाँ नहीं समझा जाता कि कसूर किसका है, सज़ा किसको देनी है और जुर्म क्यों हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने ख्याल रखना है आपके इर्द गिर्द अगर कोई शख्स ज़रूरतमंद है। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी कहानी, जिसका उन्वान था भूख। ये आज मुकम्मल हो गई है। अपना, अपने वालिदैन का, अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। और अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।